बिजनेस सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आज हम लोगों ने पढ़ना है। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर में स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ, एक दफ़ा कंफर्म कर दें। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर देखना है डेटाबेसेस। डेटाबेस होता क्या है, पहले वैसे इसका आइडिया दे दूँ आपको। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज या हम लोग भी अपना जो है डाटा वो रखते हैं, उसको एक अरेंज फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, बड़े ही अरेंज ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसके अंदर हम डाटा रखते हैं अपना, और उसके अंदर से डाटा को एक्सेस करना, डाटा को रिट्रीव करना, डाटा स्टोर करना, कोई डाटा उसमें से डिलीट करना है, कोई अपडेट करना है। तो एक सिंगल क्लिक के ऊपर हम सारी मल्टीपल जगह के ऊपर एट द सेम टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी बड़ा अच्छा है, मतलब हम क्यूरी करते हैं और इन रिटर्न हमें जो है उससे रेलिवेंट जो आंसर है वो फ़ौरन से मिल जाता है। तो बिजनेस वगैरह ज़्यादा मोस्टली जो है वो ये यूज़ करते हैं डेटाबेसेस। ठीक है, अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर दैट अलाउ एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज़ ऑफ दैट डाटा। ठीक है, तो ये क्या डाटा की कलेक्शन होती है लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एक मैनर वे होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंज फॉर्म होती है जिसके अंदर डाटा होता है, और इजी टू एक्सेस होता है, इजी टू रिट्रीव है। ठीक है, इजी टू अपडेट और इजी टू डिलीट है। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, एक्सेस एंड मैनेज अ डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, और डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि उस डेटाबेस को मैनेज करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, DBMS इसके अंदर आ जाता है, सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पे एक डेटाबेस की डायग्राम सी दिखाई हुई है। जैसे आपकी क्लास का रिकॉर्ड रखना हो तो यहाँ पे आपके नेम, आपके रोल नंबर, आपके एड्रेसेस, आपके ईमेल, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉलेज वालों ने डेटाबेस मेंटेन की होगी जहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड होगा। तो कुछ भी चेंज करना तो इस तरह तो नहीं कहेंगे कि BSIT के ये वाले बच्चे का ये चेंज करना है, या फिर मतलब अगर कोई ऐसा ऑपरेशन सबके ऊपर करना है तो एक सिंगल क्लिक पे वो कर लेंगे। ठीक है, और अपडेशन करनी है तो एक साथ ही सब पे हो जाएंगी। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे है इस तरह से। दूसरा बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप लोग बनाते हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लास वगैरह, तो आप क्या स्लाइड्स वगैरह इस तरह की बनाते हैं। ठीक है, और वो भी बड़ा अच्छा एक वे होता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू क्रिएट विजुअल एड्स फॉर प्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट आइडियाज, मैसेज एंड अदर इंफॉर्मेशन टू ग्रुप। ठीक है, आपने कोई भी अपना आइडिया शेयर करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो बेस्ट वे यही है कि आप उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, अपनी स्क्रीन को शो करें, फिर वो सब क्या अटेंटिव भी हो जाते हैं, उनका फोकस भी होता है, और आप जो चीज़ बताना चाह रहे होते हैं उसको आप बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। बल्कि वर्डिंग से ज़्यादा जो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म के अंदर होती है, वो ज़्यादा जो है इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो हम एक चीज़ को बताते रहते हैं, उसकी इतनी समझ नहीं आती है, जब उसकी एक डायग्राम दिखा दी जाती है तो फ़ौरन से सारी समझ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन स्लाइड का बताया हुआ है कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। यहाँ से कोई भी जो है वो थीम जो है चूज़ कर लेते हैं और फिर इस तरह से उसके ऊपर जो भी लिखना हो वो लिख लेते हैं। नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर। नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इनेबल यूजर्स to enter type text, handwritten comments, drawing और sketches anywhere on a page। ठीक है, अब ये नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिससे हम स्क्रीन के ऊपर जो है खुद पेन से लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, वैसे तो ये होता है कि हम सिंपल टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम जो टाइप भी कर सकते हैं, हैंड रिटन कुछ लिख भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, स्केच वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सॉफ्टवेयर सूट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम अवेलेबल टुगेदर एज अ यूनिट। इसमें क्या है कि जो सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको पैक करके, उनको रैप करके एक यूनिट के अंदर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो उसके अंदर क्या है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ठीक है, जितने भी हैं उन सबको जो है एक पैक कर दिया और उसको नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, तो इस तरह से क्या, उनको एक यूनिट के अंदर जो है वो ग्रुप अप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर, PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट लेटर, एड्रेस बुक और नोटबुक।
नोटपैड, ठीक है। ये जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, मीन्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। आपने किस टाइम पे कौन सी मीटिंग अरेंज की हुई है उसको रिमाइंड करवा देना। आपने एड्रेस बुक लिखी हुई है जिसके ऊपर आपने नेम, एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं, वो सारी मेंटेन कर रहा है। आपने कुछ और स्टिकी नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, वो हो गए, ठीक है। और मतलब इस तरह के मतलब आपको जो है ये फैसिलिटेट कर रहा है। आपका ये जो है एक पार्टनर सा बना हुआ है जिसको आपने सारी इन्फॉर्मेशन सेव करवाई हुई है अपनी पर्सनल, और ये आपको साथ-साथ इंडिकेट करता रहता है, आपको असिस्ट करता रहता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद स्केल डाउन वर्ज़न सॉफ्टवेयर के अवेलेबल हैं। पहले ये था कि कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स पे जो है स्पेसिफ़िक प्रोग्राम्स वही चल रहे होते थे, रन हो रहे होते थे। अब ऐसा है कि हमारे मोबाइल के अंदर हर ऐप डाउनलोड हो जाती है, हर ऐप, हर सॉफ्टवेयर जो है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इवन कि हमारी वॉच जो है, उनके अंदर भी रिस्ट वॉच जो होती हैं, ठीक है? वहाँ पे भी क्या सारा लैपटॉप, सारा कंप्यूटर, सारा मोबाइल, सारा जो है सेटअप उसके अंदर होता है, ठीक है? मतलब हम अब छोटे डिवाइसेस के ऊपर भी सारा काम जो है वो कर सकते हैं, स्केल डाउन वर्ज़न जो सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल करके। उसके अलावा बिज़नेस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ओवरऑल द प्रोजेक्ट, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है ये सॉफ्टवेयर आप इसको साथ रखते हैं। ये बताता है ये आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर बजटिंग, कितना टाइम लगेगा, शेड्यूल बनाते हैं, कितने एम्प्लॉइज़ लगेंगे, कितने टाइम में कौन-सा काम हो जाएगा, ठीक है? उसको साथ-साथ एनालाइज़ करना, ट्रैक करना, कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगर करना, मॉडिफ़िकेशन करना। तो वो ये वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो साथ-साथ आपको सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जहाँ पे आप नोट डाउन करते रहते हैं और इनके अकॉर्डिंग जो है वो काम करते रहते हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलाउ अ यूज़र टू प्लान, schedule, track and analyze the event, resources and cost of a project, ठीक है? तो मतलब आपने प्लानिंग जो करनी है, scheduling करनी है, सारे काम जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करते हैं, ठीक है? Accounting software helps companies record and report their financial transaction, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज, बैंक्स वगैरह जो है अपने यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो अपने डेली रिपोर्ट्स, लेजर और वो सारे जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। कितनी ट्रांजैक्शन उनकी हुई है, कितना जो है डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, वो सारा जो मेंटेन करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी, मंथली और ईयरली भी। Document management software provide a mean for sharing, distributing, and searching through document by converting them into a format that can be viewed by any user, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। आप क्या इसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को राइट अप करते हैं, रेडी करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट, शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर्स के साथ, ठीक है। और उनके अंदर से कोई वर्ड रिप्लेस करना है, कुछ सर्च करना है, उनको मॉडिफाई करना है, वो सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे फॉर्मेट के अंदर होता है जिस जो आपका यूज़र जो है रीड कर सकता है, ठीक है। मतलब जैसे आपका पीडीएफ वगैरह आप उसको करके देते हैं, वर्ड की फॉर्म में दे देते हैं, तो रीडेबल फॉर्म में होते हैं। अच्छा, एंटरप्राइजेज़ टिपिकली रिक्वायर स्पेशल कंप्यूटिंग सॉल्यूशन फॉर वेरियस फंक्शनल यूनिट। अच्छा, अब एंटरप्राइजेज़ कौन-सी होती है? हमारी बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, ठीक है। तो वो अपने उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। अब उनको हर एक के लिए काम करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है? हर एक मॉड्यूल के लिए सेपरेटली काम करने के लिए, फिर उन सेपरेट टास्क के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो के लिए, मतलब पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन, पूरी एंटरप्राइज़ को मैनेज करने के लिए। तो स्पेशल कंप्यूटिंग सॉल्यूशन जो है वो रिक्वायर होते हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? जैसे एक बड़ी-सी एंटरप्राइज़ है या ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके अंदर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अलग होगी, ठीक है? जहाँ पे सारी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। उनकी जो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, जो मॉड्यूल है, वो अलग से काम कर रहे होंगे। मार्केटिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? मतलब हर एक मॉड्यूल जो है अलग-अलग होगा, ठीक है? अब एचआरएम के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होगा जो उनको मैनेज कर रहा होगा। सेल्स को जो है वो अलग से मैनेज कर रहे होंगे, जो डाटा इन्वेंटरी पड़ी हुई है उसके लिए अलग से डेटाबेसेस होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे जो उनको कर रहे होंगे। कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए जो फ्रंट एंड पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होंगे जो इंटरफेस दे रहे होंगे, जिसके साथ यूज़र जो है इंटरेक्ट हो रहा होगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उन हर एक के लिए डिफरेंटली जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है काम करने के लिए। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर के नेम दिए गए हैं, ठीक है? इनको हम पहले भी देख चुके हैं। कैड का है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का, ठीक है? जैसे ऑटोकैड वगैरह आप कर लेते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का है, पेंट का है, फ़ोटो एडिटिंग का है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? जो कि हमारे डेली लाइफ़ में यूज़ होते हैं, एंटरप्राइज़ेज़ भी यूज़ करते हैं, हम खुद भी इनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है?
अच्छा, यहीं पे यहाँ पे अब दोबारा से यहाँ पे नेम थे, यहाँ पे थोड़ा-सा इनका बताया हुआ है। ग्राफ़िक्स और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर कौन-कौन से आ जाते हैं? अब स्पेसिफ़िक ये वाले हैं सॉफ्टवेयर ग्राफ़िक्स, ठीक है? फ़ोटोज़, इमेजेस और मल्टीमीडिया के लिए, ठीक है? मल्टीमीडिया भी क्या है? जहाँ पे मोर देन वन मीडिया आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए, ठीक है? कैड है सबसे पहले, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। इसमें भी क्या है, आप लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, मैप्स वग़ैरह बना लेते हैं, ठीक है? और जो है वो जैसे ये बिल्डर्स वगैरह होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? ये कैड का यूज़ करते हैं, उसके अलावा ऑटो कैड का कोर्स हो जाता है, ठीक है? तो वो सारा जो है यूज़ हो जाता है इसके अंदर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी क्या है, आपने कोई अपने डेस्कटॉप पे पब्लिशिंग करनी है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वो आप लोग कर लेते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट की पब्लिशिंग करना, उसकी प्रिंटिंग करना, और ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी देते हैं आपको, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। तो फिर जो अलग से इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट है, या फिर आप लोग बाय किसी और से पब्लिशिंग करवाते हैं, वो कॉस्ट भी जो है वो यहाँ पे सेव हो जाती है। पेंट और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होंगे, ठीक है? इमेज एडिटिंग के ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप सबसे आजकल फ़ेमस है, वो ही चल रहा है, ठीक है? तो ये क्या, हम लोग इमेजेस वगैरह को एडिट कर लेते हैं इसके ऊपर। प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब हम कॉमन यूज़र जो उनको यूज़ कर लेते हैं। कुछ प्रोफेशनल टाइप के फ़ोटो एडिटिंग टूल्स हैं जो कि आपकी स्पेसिफ़िकली बड़े एनिमेशन और बड़ी ट्रांज़िशन वगैरह उसके अंदर लगा के वो यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये ज़रा रेयरली यूज़ होते हैं, लेकिन अच्छे वाले होते हैं। वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जिस तरह इमेज को एडिट करते हैं, इस तरह ऑडियो और वीडियोज़ को हम लोग करते हैं। उनको जो है फ़ास्ट करना, स्लो करना, उनकी जो है वॉइस के साथ-साथ एडिटिंग कर लेना, ठीक है? वो डबिंग कर लेना, वो सारे काम इसमें आ जाते हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कौन से होते हैं? मल्टीमीडिया मीन्स आपने मल्टीपल मीडियाज़ आपके पास हैं, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, एनिमेशन है, आपने उससे कोई वीडियो क्लिप बनाना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, जो उन सारे एलिमेंट्स को जॉइन करवाता है, कंबाइन करता है, वो ऑथरिंग टूल्स कहलाते हैं, ठीक है? तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स होते हैं स्पेसिफिकली जो यूज़ होते हैं। वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूज़र of all skill level create web pages that include multimedia and interactive contents। अच्छा, वैसे तो ये है कि हम कहते हैं वेब पेज बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट डेवलपर्स हमारे पास होते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन वेब पेज ऑथरिंग टूल्स जो हैं, ये हेल्प करते हैं ऑफ यूज़र ऑफ ऑल स्किल लेवल। किसी भी स्किल लेवल का यूज़र है, बेशक उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, उसको वेब नहीं आती, बेशक उसको कुछ भी नहीं आता यूज़ करना, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा पता, ज़्यादा नहीं पता, तो उसको भी अलाउ करता है कि वो वेब पेज वगैरह डेवलप कर सकता है। क्योंकि इसमें फिर वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, सिर्फ़ आप लोग ड्रैग करते हैं या क्लिक करते हैं, चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, और वो आपके सामने जो है वेब पेज बन जाता है, ठीक है? जबकि डेवलपर्स जो है वो पीछे कोडिंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, पीएचपी, पता नहीं कौन-कौन सी, उनको यूज़ करके वो तो एक मैनेज वे में करते हैं क्योंकि उनकी स्किल लेवल हाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर लेवल का यूज़र जो है वो उसको बना लेगा, तो उसका मतलब है वो सामने जो है इमेजेस होंगे, उनको ड्रैग करेगा, उनको कॉपी-शॉपी करके वो बना सकता है, ठीक है? इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा, आगे जो है कुछ सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो कि हम लोग होम, पर्सनल या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। वो कौन-कौन से हैं हमारे पास? फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है? हम जो अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कि हमने जो है वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई घर बनवा रहे हैं, कुछ भी बनवा रहे हैं, या डेली लाइफ में हमारी कितनी अमाउंट लग गई है, कितनी रह गई है, कौन सी हमने किसके लिए रखी थी, ठीक है? वो सारा जो है इसके अंदर बजट जो है वो मेंटेन किया होता है। लीगल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ या फिर हमारी ये जो कोर्ट वगैरह, लॉयर्स वगैरह इनको यूज़ करते हैं, ठीक है? जो विल्स होती हैं उनको बनाने के लिए या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो कि ये हमारे घरों के टैक्स होते हैं या फिर डिफरेंट टैक्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होते हैं। पर्सनल डीडीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया कि डेस्कटॉप पे आप लोगों ने
कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपना पब्लिश करना है, कोई पेपर अपना बनाना है, ठीक है, उसको राइट अप करना, उसको टोटली मैनेज करना, उसको पब्लिश कराना, उसकी प्रिंटिंग वगैरह उसके लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। पर्सनल पेंट, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी आपको पता है, ठीक है, पेंट या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। पर्सनल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये स्पेसिफिकली जो है वो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसके पीछे हम लोग क्या है, कोई म्यूज़िक अटैच कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह के ही होते हैं ये सारे, डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर इनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अच्छा, क्लिप आर्ट और इमेज गैलरी। अच्छा, अब ये क्लिप आर्ट और इमेज गैलरी क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन वैसे क्लिप आर्ट क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर एक फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर कुछ इमेजेस वगैरह पहले से पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या सॉफ्टवेयर है जो कि ये इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। वीडियो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, होम डिज़ाइन लैंडस्केपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि घरों की कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग के लिए इनके लैंड एरिया जो है इसको देख के और उसकी डायरेक्शन को देख के कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी, इसका जो है सिनेरियो कैसा होना चाहिए, उसको प्रॉपर लेके और फिर ये जो है डिज़ाइनिंग करते हैं लैंडस्केपर जो होते हैं। उसके अलावा जो है हम पर्सनल यूज़ के अंदर ट्रैवलिंग के, मैपिंग के सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूज़ करते हैं, साथ-साथ हमें पता चलता रहता है हम कहाँ से जा रहे हैं, नेविगेट हमें करते रहते हैं। रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट, ठीक है, हमारे पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने रेफरेंस सॉफ्टवेयर का लिख दिया, अगर आप लोगों ने देखना तो यहाँ से देख लें। चलिए मैं रीड कर देती हूँ। रेफरेंस Reference management software aids student research-oriented professional and anyone else sourcing others material with citing accurately and effectively. मैं आपको वैसे बता देती हूँ, फिर आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, हम लोग जब कोई रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो उसमें क्या हम लोग रेफरेंस डाल देते हैं, साइटेशंस करते हैं, ठीक है। रेफरेंस डालते हैं कि ये वाली जो लाइन मैंने रीड करके लिखी है, ये वाली मैंने उस रिसर्च पेपर से रीड की थी, ठीक है, या फिर ये वाला इमेज मैंने इसमें एम्बेड किया तो ये मैंने नेट से उस सोर्स से लिए, तो हम क्या सारे रेफरेंस वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि वो सारे रेफरेंसेस को मैनेज करता है, स्टूडेंट को जो है वो हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आगे वेब एप्स, वेब एप्लीकेशंस क्या होता है, ठीक है, ये आपको पहले बताया था। वेब एप्लीकेशन इज़ अ वेबसाइट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन वेबसाइट को डायनामिक बनाया गया होता है। दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी कंप्यूटर और डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। तो वेब ऐप क्या है, हमारी एक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट होती है जिसको जो है यूज़र एक्सेस कर सकता है, बस ये उसके पास कोई डिवाइस हो और साथ में इंटरनेट का कनेक्शन हो। फिर किसी भी जगह पे जाके आप किसी भी डिवाइस के ऊपर उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको साथ पर्सनल पीसी आपका लेके जो है वो जाना पड़े। अच्छा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन। तो इस पूरे चैप्टर में हमने जो है वो सॉफ्टवेयर ही पढ़ने हैं कंप्यूटर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है? तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन। अब हमने एक दूसरे से कॉम करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे? एक है वेब ब्राउज़र, ठीक है? हमारे ये जो सर्च इंजन है, गूगल है, क्रोम है, मोज़िला वगैरह-वगैरह, वेब ब्राउज़र, ठीक है? इनके थ्रू हम करते हैं। ईमेल हम लोग एक दूसरे से कर लेते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस हैं, ठीक है? वो करते रहते हैं, चैट रूम्स हैं, ये सारी टर्म्स हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है? टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो मैसेजिंग कर लेते हैं। आरएसएस एग्रीगेटर, ये क्या होता है? ये एक नई टर्म है। आरएसएस एग्रीगेटर होता है हमारे पास, आरएसएस स्टैंड फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है? ये एक एग्रीगेटर, एग्रीगेटर क्या मतलब होता है? एग्रीगेट करना, सारी चीज़ों को मिलाना, जॉइन करना, ठीक है? तो रियली सिंपल सिंडिकेशन एग्रीगेटर जो है, इसका काम होता है कि डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको एक एक पॉइंट पे लाके, एक चैनल पे लाके आपको प्रोवाइड करना, ठीक है? जैसे ये न्यूज़ कास्टर्स वगैरह होते हैं, न्यूज़ चैनल है हमारे पास, ये क्या कहते हैं, इन्होंने आरएसएस एग्रीगेटर लगाए होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी नई न्यूज़ होती है, अपडेट जो भी नहीं आती है, विद इन द सेकंड उनको कलेक्ट करके अपने चैनल के लिए कलेक्ट करते हैं और फिर अपनी न्यूज़ जो है बनाकर उनको फ़ौरन देते हैं, ठीक है? तो ये एग्रीगेटर होते हैं, यहाँ पे क्या है कि हर सेकंड टू सेकंड जो
चेंज होता है उसकी अपडेशन यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो एग्रीगेटर उनको एग्रीगेट करके और फिर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग क्या है, एक स्पेस होती है ओवर द इंटरनेट जिसके ऊपर आप जो है अपनी आइडियाज वगैरह शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप है, मैसेज बोर्ड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वॉइस ओवर आईपी है, एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इन सब को हम लास्ट लेक्चर के अंदर पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। किसी ने कुछ पूछना हो इसमें से? कुछ पूछना है इसमें से? समझ आ रही है? ये तो साथ में बता दें। जी मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, लेकिन जो समझ नहीं आ रहा वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नहीं समझना, क्लियर करके जाया करें कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, आगे है हमारे पास लर्निंग टूल्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग टूल्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब लर्निंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ऑनलाइन हेल्प है। ऑनलाइन हेल्प इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ यूजर मैनुअल। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन और एक्सेस द हेल्प टॉपिक इन सब्जेक्ट और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ऑनलाइन हेल्प क्या है हमारे पास, इसी तरह से होती है जिस तरह से एक यूज़र मैनुअल है, ठीक है। यूज़र मैनुअल की हमारे पास लिखी हुई चीज़ें होती हैं, हम वहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। तो ऑनलाइन भी मैनुअल क्या है, हम लोग ओपन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उनका सोल्यूशन जो है हमें मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइड पे ये एक इमेज दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन हो वो हम लोग करते हैं, उससे रिलेटेड ये डिफरेंट आंसर आ जाते हैं और फिर उससे हम हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। Web-based help provide updates and more comprehensive resources to respond to a technical issue about a software. उसके बाद वेब बेस्ड हम वैसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके अलावा हम लोग खुद से भी बता सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी लर्निंग के अंदर हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक लर्निंग के लिए ये जूम एक हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, लर्निंग पर्पस के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिसके ओवर जो है हम लोग अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं और सुने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो भी क्या आप उससे रिलेटेड भी लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। वेब बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी, ठीक है। इसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। वेब बेस्ड ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ सीबीडी दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द वेब, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है ये पीछे हमारी गवर्नमेंट ने भी बड़ा इसके ऊपर जोर दिया, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग पे, कि जो भी काम करवाया जाए साथ में जो है थोड़ा सा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दी जाए, थोड़ा सा लोगों को जो है कंप्यूटर रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। ताकि उन्हें कुछ ना कुछ जो है पता चल जाए कि टेक्नोलॉजी है क्या या इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग is the delivery of education at one location while the learning take place at other location, ठीक है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये भी क्या है, हमारी डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है। मतलब हमारी कोई फिजिकल स्पेस सेम नहीं है जैसे हम कॉलेज में होते हैं। आप लोग डिफरेंट लोकेशन पे हैं, डिफरेंट लोग, मैं डिफरेंट लोकेशन पे हूँ, तो अभी भी क्या डिस्टेंस हमारी लर्निंग हो रही है, ठीक है। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज होते हैं। तो ये वाला तो हमारा खत्म हो गया चैप्टर।